हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर जीतेंगे हम की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। हमने अपने पिछले अध्याय में नज़रिए के महत्व के बारे में जाना था। हमने समझा कि हमारी पॉजिटिव थिंकिंग से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और नेगेटिव थिंकिंग से क्या क्या नुकसान। इसी विषय को लेकर आगे बढ़ते हुए आज हम अपने खास बातें कार्यक्रम की दूसरी कड़ी में बात करेंगे जीत आपकी के अध्याय 2 की, जिसका विषय है कि आप अपने जीवन में सकारात्मक नजरिया कैसे अपनाएं। किस तरह आप नेगेटिव थिंकिंग से हटकर पॉजिटिव थिंकिंग की ओर मुड़ सकते हैं। इस किताब के लेखक हैं श्री शिव खेड़ा जी, जिनका ट्रेडमार्क है जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा पहला अध्याय नहीं सुना है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उसे जरूर सुनें, ताकि इस किताब की कोई भी खास बात आपसे छूट ना जाए। तो पहला पॉइंट है सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें, यानी कैसे अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करें। हम बचपन में जो भी नजरिया अपनाते हैं वो उम्र भर हमारे साथ रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि बचपन में हमारे लिए सकारात्मक नजरिया बनाना बेहद आसान होता है। अगर पैदाइशी मिजाज और बचपन के तजर्बे के मेल से आपका नजरिया सकारात्मक बन गया है तो खुश हो जाइए, आप वाकई ही खुशकिस्मत हैं। लेकिन जानबूझकर या हालात की वजह से हमारा नजरिया नकारात्मक बन गया तो क्या हम इससे चिपके रहेंगे? कतई नहीं। क्या इसे बदला जा सकता है? जी हां। क्या ऐसा करना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या यह करने लायक है? यकीनन। हमें जैसा भी माहौल, शिक्षा और तजर्बा मिला हो, पर बड़े होने के बाद हमारे नजरिए के लिए कौन जिम्मेदार है? खुद हम। हमें अपने व्यवहार और कामों की जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। कुछ लोग किसी गलती के लिए खुद को छोड़कर बाकी सभी लोगों को दोषी ठहराते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हर सुबह हम अपना नजरिया खुद चुनें। नकारात्मक नजरिए यानी नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग अपनी असफलताओं के लिए अक्सर माँ बाप, शिक्षक, जीवन साथी, बॉस, सितारों, तकदीर, आर्थिक स्थितियों और सरकार यानी पूरी दुनिया को जिम्मेदार ठहराते हैं। हमको अपने बीते दिनों से आज़ाद होना होगा। हमें अपनी शख्सियत पर जमी धूल को झाड़कर मुख्य धारा में शामिल होना होगा। इसलिए आज हम जानेंगे उन 8 कदमों के बारे में जिन्हें उठाकर आप सफलता और खुशियों की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं नजरिया बदलने के 8 कदमों के बारे में। अगर हम सकारात्मक नजरिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो हमें सावधानी पूर्वक ये कदम उठाने पड़ेंगे। तो पहला कदम है अपनी सोच बदलें और अच्छाई खोजें। जी हां, हमें अच्छी चीजों का खोजी बनना पड़ेगा। हमें जिंदगी के सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना होगा। किसी इंसान या किसी हालात के बुरे पहलू के बजाय उसके अच्छे पहलू पर गौर करना शुरू करें। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। निराशावादी लोगों के बारे में तो सुना होगा आपने। निराशावादी किसे कहते हैं? निराशावादी लोगों के लक्षण होते हैं कि जब चर्चा करने के लिए उनके पास कोई तकलीफ नहीं होती तो वे नाखुश रहते हैं, और उन्हें जब कुछ अच्छा लगता है तो वह यह सोचकर नाखुश हो जाते हैं कि बेहतर महसूस करने के बाद उन्हें फिर बदतर महसूस करना होगा। उनकी जिंदगी का ज्यादातर वक्त शिकायत काउंटरों पर ही बीतता है। वे इस अंदेशे की वजह से अपनी सेहत का मजा नहीं ले पाते कि कल वे बीमार पड़ सकते हैं। वे सहूलियतों को भूलकर केवल अपनी दिक्कतें गिनते हैं। अब देखते हैं कि कोई आदमी आशावादी कैसे बन सकता है। इतने मजबूत बनिए कि आपके मन की शांति को कोई भंग ना कर सके। हर मिलने वाले आदमी से सेहत, खुशी और समृद्धि के बारे में बात करें। अपने सभी दोस्तों को यह एहसास कराएं कि हम उनकी खूबियों और मजबूतियों की कद्र करते हैं। हर चीज के केवल उजले पहलू को देखिए। बीते दिनों की गलतियों को भूल जाएं और आने वाले दिनों में ज्यादा बड़ी कामयाबियां हासिल करने के लिए आगे बढ़ें।
हर आदमी का मुस्कुराकर स्वागत करें। अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाएं कि दूसरों की आलोचना करने के लिए हमारे पास वक्त ही ना बचे। और अब दूसरे कदम के बारे में बात करते हैं। दूसरा कदम है हर काम फौरन करने की आदत डालें। जी, जेम्स अल्बरी ने 4 लाइनों में इसे बखूबी बताया है। वह चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मजा उठाया, कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार कर वह गुजर गया, कुछ ना कर हार कर। हम सभी जिंदगी में कभी ना कभी टाल मटोल करते ही हैं। मैंने भी ऐसा ही किया, जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ा। टाल मटोल की आदत की वजह से हमारा नजरिया नकारात्मक बन जाता है। किसी काम को करने से अधिक थकान उस काम को ना करने के लिए की जाने वाली टाल मटोल की वजह से होती है। इसलिए हमेशा वर्तमान में जिएं। अगर हम अपने नजरिए को सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो टाल मटोल की आदत को छोड़ें और तुरंत काम करो पर अमल करना सीखें। अच्छा बताइए, जिंदगी में सबसे दुख भरे शब्द कौन से हैं? और वे हैं, ऐसा हो सकता था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं यह कर सकता था, काश मैंने ऐसा किया होता, अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता तो यह काम हो सकता था। बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना है कि जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी कल पर ना टालें। मुझे यकीन है कि जीत हासिल करने वालों के मन में भी टाल मटोल करने की इच्छा जरूर पैदा हुई होगी, पर उन्होंने अपने ऊपर कभी इसे हावी नहीं होने दिया। लोग जब ये कहते हैं कि मैं इस काम को किसी और दिन करूंगा, तो इस बात को तय मान लीजिए कि वे इस काम को कभी नहीं करेंगे। इसीलिए टाल मटोल करना बंद करें। और अब ये सोचिए कि क्या हमें बहानेबाजी की आदत को इसी समय अलविदा नहीं कह देना चाहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने तीसरे कदम के बारे में। तीसरा कदम है एहसान मानने का नजरिया बनाएं। जी हाँ, अपनी दिक्कतों के बारे में सोचने की बजाय अपनी सहूलियतों के बारे में सोचें। आप कई बार सुनते होंगे कि कोई आदमी दुर्घटना की वजह से अंधा या अपाहिज हो गया, लेकिन उसे हर्जाने के तौर पर लाखों रुपए मिले। हम में से कितने लोग ऐसे आदमी की जगह लेना चाहेंगे? ऐसा चाहने वाला शायद ही कोई होगा। हम शिकायतें करने के इतने आदी हो गए हैं कि उन चीज़ों की ओर हमारी नज़र ही नहीं जाती जो हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। लेखक जब कहते हैं कि अपने दिक्कतों की बजाय सहूलियतों पर गौर करें, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें आत्मसंतुष्ट हो जाना चाहिए। एहसानमंद होने के नज़रिए का मतलब आत्मसंतुष्टि नहीं है। लोग किसी बात का मनचाहा मतलब कैसे निकालते हैं, यह बताने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक डॉक्टर को शराबियों के एक समूह को संबोधित करने के लिए गेस्ट स्पीकर के रूप में बुलाया गया। वह उनके सामने कुछ ऐसा नमूना पेश करना चाहता था जिससे उन्हें यह एहसास हो कि शराब सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। उसने 2 कांच के बर्तन लिए, एक में साफ पानी भरा, दूसरे में शराब भरी। उसने साफ पानी में एक केचुआ डाला। वह आसानी से तैरता हुआ पानी के ऊपर आ गया। फिर उसने एक केचुआ शराब में डाला और सबकी आंखों के सामने वो टुकड़े टुकड़े हो गया। वो यह साबित करना चाहता था कि शरीर के अंदर शराब का ऐसा ही असर होता है। नमूना पेश करने के बाद उसने शराबियों के समूह से पूछा कि उन्हें इससे क्या सीख मिली। उसका सवाल सुनकर पीछे बैठे एक शराबी ने जवाब दिया, इसका मतलब यह है कि शराब पीने से हमारे पेट में कीड़े नहीं होंगे। बताइए, क्या उस कहानी का यही संदेश था? बिल्कुल नहीं। किसी बात का मनचाहा मतलब ऐसे ही निकाला जाता है। हम वह नहीं सुनते जो हमें सुनाया जाता है, हम वो सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। हमें मिली हुई बहुत सारी नियामतें, ब्लेसिंग्स छिपे हुए खजाने की तरह हैं। हमें अपनी दिक्कतों के बारे में नहीं, बल्कि अपनी नियामतों के बारे में सोचना चाहिए। इस अध्याय को पढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि इस अध्याय में बहुत सी खास बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी वजह से ये चैप्टर कुछ लंबा हो सकता है। इसलिए मैंने फैसला लिया कि इस चैप्टर को 3 भागों में बांटा जाए, जिससे आप भी बिना किसी परेशानी के आराम से इसे सुनकर समझ पाएं।
तो इस अध्याय का एक भाग मैं आज आपके सामने ला रहा हूँ और बाकी के 2 भाग मैं लगातार 2 दिन तक सुबह 11 बजे आपके लिए लेकर के आऊँगा। उम्मीद है कि आपको अभी तक की बताई गई सभी खास बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। मेरा मानना है कि हमें अपने दूसरे कामों के साथ साथ कुछ ना कुछ ज्ञान हासिल करते रहना चाहिए और उसके लिए भी थोड़ा सा समय देना चाहिए। आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हमारे पास किताबों को पढ़ने का वक्त ही नहीं निकल पाता। इसलिए जीतेंगे हम का उद्देश्य है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए। आपको ये ऑडियो बुक समरी कैसी लग रही है, इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके सुझाव मेरे लिए प्रोत्साहन और मार्गदर्शन का काम करेंगे। तो यूं ही बने रहिए मेरे साथ और जानिए प्रसिद्ध किताबों की खास बातें मेरे अंदाज में। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि किसी भी किताब की खास बातें आपसे छूट ना जाएं। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए अलविदा। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और याद रखिए, चाहे कितने हो गम पर जीतेंगे हम। जय हिंद।